बहरोड विधायक बलजीत यादव ने आज जिला सैनिक कल्याण कार्यालय के पास में वॉर मेमोरियल का शिलान्यास किया। इस दौरान बहरोड विधायक बलजीत यादव ने वॉर मेमोरियल का शिलान्यास कर वृक्षारोपण कार्यक्रम में भी भाग लिया। बहरोड विधायक बलजीत यादव ने कहा कि वृक्ष हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान कोरोना संक्रमण जब भयावह स्थिति में था तो इस दौरान लोगों को ऑक्सीजन कमी का सामना करना पड़ रहा था। ऐसे में सिर्फ पेड़ पौधे ही ऑक्सीजन की मात्रा की पूर्ति कर रहे थे। वहीं बहरोड विधायक बलजीत यादव ने इस कार्यक्रम के दौरान पूर्व सैनिकों का भी माल्यार्पण कर भव्य स्वागत किया और कहा कि सैनिक उनके जीवन का एक अहम हिस्सा है। स्मारक के जो शिलान्यास के कार्यक्रम में हमारे अध्यक्ष साहब शहीद स्मारक का जिक्र और ये ज़मीन का जिक्र आया सबसे पहले तो हमारे काम आते हैं। तो मेरे मन में ख्याल आया कि शहीद स्मारक दिल्ली में है, जयपुर में भी बना है, क्योंकि मैं सैनिक का बेटा हूँ तो स्वाभाविक जुड़ाव है। और सैनिक की क्या क्या परेशानियाँ होती हैं, क्या उसका समर्पण है, उसके बारे में मुझे सिविलियन की बजाय ज़्यादा थोड़ी सी जानकारी होती है। स्वाभाविक तो इस फील्ड में होते हैं तो स्वाभाविक है कि उसकी चर्चा ज़्यादा होगी। तो मेरे मन में एक ख्याल आया कि यहाँ शहीद स्मारक बनाया जाए और जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध जीता, ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे हमारे इलाके में भी। तो मैंने सोचा जो शहीद हुए हैं उनका यहाँ पे शिलालेख पे नाम लिखा जाए। जिन्होंने युद्ध लड़ा पाकिस्तान के खिलाफ, हिंदुस्तान को जीत दिलाई जिन्होंने, उन लोगों का यहाँ पे नाम लिखा जाए तो आने वाली पीढ़ियाँ हैं उन सबको अपने पूर्वजों पे प्राउड फील हो। और जो नई जनरेशन है जो आजकल सेना में जाने से कतरा रही है और उसके पीछे रीजन है ये। मेरे को बहुत से 2-4 लड़कों से बात हुई, मैंने कहा कि जैसे एनडीए वगैरह की तैयारी नहीं करते क्या, उनका कहना था सर कि रीजन क्या है कि आप कई मकान दिखाता हूँ, कर्नल वर्नल जो बने हुए हैं ये कर्नल से रिटायर हुए हैं, रिटायरमेंट पे पैसा आया, उसका एक मकान बना लिया जयपुर में और उसके बाद पेंशन पे मुश्किल से गुजारा कर रहा है। ये हैसियत है कर्नल की, उनकी नज़र में बता रहा हूँ आप, उनकी नज़र में। यानी कि वो किस चीज़ से तोल रहे हैं कि ये आईएएस है रिटायर। इस आईएएस की देखो आप लाइफस्टाइल देखो इस आईएएस की, क्योंकि वो भ्रष्टाचार का पैसा कमा के लाया। तो भ्रष्टाचार का पैसा कमा के लाया तो हजारों करोड़ का मालिक है वो। उसके बच्चे मर्सिडीज में घूम रहे हैं। और जो बॉर्डर पे लड़के आया है, जो पाकिस्तान के खिलाफ लड़के आया है, वो तो खून पसीने की कमाई का, ईमानदारी का थोड़ा सा पैसा लेकर आया। तो जो ये आर्थिक युग है इसमें लोग पैसे से हर चीज़ को तोलने लगे और इसमें धीरे धीरे सेना के प्रति रुझान भी कम हो गया। वो भी इसका कारण रही। मैं ये चाहता हूँ कि वैसे शिलालेख लिखे रहें, हम बता सके आने वाली पीढ़ी को कि भ्रष्टाचारी का कोई शिलालेख पे नाम नहीं लिखा हुआ है और जो ये पूरी सैनिक उसने पैसा कमाया है और इन सैनिकों ने इज्जत कमाई। और इज्जत मैं समझता हूँ पैसे से सर्वदा बड़ी होती है। ये मेरा मकसद है। मैंने जब मुझसे मिलने आए आपके वरिष्ठ साथी सारे ही सर भी आए साथ में, तो मैंने इच्छा जाहिर करी, मेरे जो मन में इच्छा मेरे थी कि मैंने कहा मैं ये चाहता हूँ कि आपके जो भूतपूर्व सैनिक भी हैं उनका भी गेट टुगेदर एक प्रोग्राम रखा करो। जैसे आईएएस वगैरह रिटायर भी हो गए, आरएएस हो गए, तो उनका क्लब है, ये आरएएस क्लब है, ये आईएएस क्लब है। तो साल में 6 महीने में गेट टुगेदर होता, पार्टी होती है, खाना रखा है, हस्बैंड वाइफ आते हैं, अपने बच्चों को लेके आते हैं।
और आकर के एक दूसरे से मेल मिलाप होता है, एक दूसरे से परिचय होता है। तो मैंने कहा ज़्यादा ही नहीं होगा तो ये होगा कोई का बेटा पोता का ब्याह भी तय हो जाएगा आपकी मेल मिलाप में। भाई फलाने के उसके लड़की बढ़िया है, इसका लड़का ये कर रहा है, एक तो आपको सामाजिक रूप से ये फायदा होगा। दूसरा, किसी का बेटा कोई अधिकारी बन गया, किसी का बेटा बिजनेसमैन बन गया, किसी का बेटा डॉक्टर बन गया, कोई का इंजीनियर बन गया, तो आपस में किसी को बीमारी हुई तो कहेगा भाई मेरा बेटा डॉक्टर है, आपकी दवा व्हाट्सएप पे ही मंगवा देता हूँ, आपको क्या बीमारी है। किसी का बेटा आईएएस है तो कहेगा मेरा बेटा आईएएस है, आपका कोई काम हो तो मैं करवा देता हूँ। कुछ भी मान लीजिए हो वहाँ पे, तो आप लोगों की यूनियन रहेगी, एक दूसरे से मिलते रहोगे तो एक तो प्रेम बढ़ेगा आपस में, और आपस में एक आत्मविश्वास बढ़ेगा। बुजुर्ग आदमी होता है और रिटायर हो जाता है तो मैं जहाँ पे देखता हूँ कि वो अलग थलग सा पड़ जाता है, कोई उसकी घर में सुनता नहीं है, और समाज से सबसे वो बेचारा कटता डिप्रेशन में आ जाता है। कईयों के नालायक बेटे निकल जाते हैं तो रोज़ बेटे बहू का झगड़ा, कभी किसी का झगड़ा, उस पेंशन पर झगड़ा कि पेंशन मैं लूँ कि मैं लूँ, उस बात का ही युद्ध चलता रहता है घर में। किसको ज़्यादा दे दी, मुझे कम दे दी, उसको ये दे दी, लड़ाई स्वार्थ की चलती रहती है। ऐसे में अगर आप आपस में मिलते रहोगे तो मैं समझता हूँ कोई डिप्रेशन में नहीं आएगा। एक दूसरे का आप उत्साह बढ़ा सकते हो, उसका मनोबल बढ़ा सकते हो, और जो दुख की बात किसी को नहीं कह सकता, अपने मन की बात पीड़ा या किसी को नहीं बता सकता, वो अपने साथी को आसानी से बताएगा और वो उसको सपोर्ट करेगा, सुन लेगा, उसी से उसको बहुत मदद मिलेगी। तो मैंने कहा आप एक ऐसा आयोजन करो, और आपका जो आयोजन होगा मैंने कहा उसमें खाना भी रखना, और वो खाने का और जगह का सारा इंतजाम मैं कर दूंगा। मैंने आप लोगों से कहा, क्योंकि मैंने अच्छे से देखा गांव में भी रिटायर्ड जो फौजी है डेवलपमेंट के कामों में भी सबसे ज़्यादा वही रुचि लेता है, जो स्वार्थ के लिए नहीं समाज के लिए कुछ करे, सबसे ज़्यादा रुचि लेता है उसके में, क्योंकि उसमें समर्पण का भाव होता है, अनुशासन उसके कैरेक्टर में ही होता है, तो वो सब में रुचि लेता है। तो मैं भी चाहता हूँ कि मेरे बहरोड में इतने सारे सैनिक हैं, पूर्व सैनिक हैं, इतने सारे वीर सेनानी हैं, वीरांगनाएं हैं, अगर आप सब लोग खुश रहेंगे, सब लोग आपस में मिल के रहेंगे, सब लोग यूनाइट रहेंगे, तो आप किसी भी भ्रष्टाचारी का कान पकड़ सकते हो, कोई गलत काम करे उसको रोक सकते हो, कोई नेता काम नहीं करे उसको कह सकते हो। तो अच्छा ही शुरुआत क्षेत्र के अंदर होगी, एक अच्छा माहौल क्षेत्र में बनेगा, और सबसे ज़्यादा मैं समझता हूँ मुझे सुकून इस बात का मिलेगा कि आप लोग खुश होंगे तो मुझे